तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, लवण जल अपघटन, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, तो देखो बच्चों, लवण जल अपघटन मीन्स लवण के आयनों एवं जल के आयनों के मध्य की क्रिया को हम बोलते हैं क्या, लवण जल अपघटन। बात समझ गए ना कि जो लवण है उसके आयनों मतलब क्षारीय मूलक और अम्लीय मूलक एवं जल के आयनों मीन्स H+ और OH के मध्य की क्रिया को बोला गया है लवण जल अपघटन। मीन्स हम इस तरह समझे कि ये है एक लवण Ba, इसमें जो B है ये है B+, इसको बोलते हैं क्षारीय मूलक, और ये है A-, इसे बोलेंगे हम अम्लीय मूलक। और ये हो गए जल के आयन H और OH- आयन, इनमें क्रिया हुई, बना BOH मतलब क्षार और HA एक अम्ल। ध्यान रखें, क्षारीय मूलक वो है लवण का जो जल से क्रिया करके क्षार बना दे, और अम्लीय मूलक वो है जो जल से क्रिया करके अम्ल बने। या फिर उदासीनीकरण क्रिया में, ठीक है, जब लवण बनता है तो लवण का वो आयन जो क्षार से आया है उसे बोला जाता है क्षारीय मूलक, और जो अम्ल से आता है उसे बोला जाता है अम्लीय मूलक। तो ये है लवण जल अपघटन की परिभाषा, तो समझ में आ गई होगी। अब देखो बच्चों, लवण जल अपघटन से जो विलयन बनता है उसकी प्रकृति क्या होगी, वो अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, ये डिपेंड करता है जो भी जल अपघटन से अम्ल और क्षार बने हैं उनकी प्रकृति पर। अगर ऐसा होता है कि किसी लवण का जल अपघटन होता है और एक प्रबल क्षार और एक प्रबल अम्ल बन जाता है, तो ध्यान रखें ऐसा विलयन उदासीन होगा और ऐसे में लवण को जल अपघटित नहीं माना जाएगा। फिर से सुने, अगर प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल बन जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से आयनित होंगे, दोनों अम्ल और क्षार, और जल में H+ और OH- आयनों की सांद्रता नहीं बदलेगी, इसीलिए पूरा का पूरा विलयन उदासीन रहेगा। जैसे NaCl होता है ना, उसका जली विलयन उदासीन है। अब दूसरा है कि मान लो जल अपघटन में प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल बन जाता है, तो प्रबल क्षार तो पूर्ण वियोजित रहेगा, लेकिन जो दुर्बल अम्ल है वो अल्प वियोजित रहेगा। ऐसे में जल के OH आयन तो बढ़ जाएंगे लेकिन H+ कम पड़ जाएंगे, और विलयन में OH आयनों की सांद्रता बढ़ जाने से पूरा विलयन क्षारीय हो जाएगा। ठीक इसी तरह से प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार बनते हैं तो पूरा विलयन अम्लीय प्रकृति का होगा, और अगर दोनों दुर्बल बनते हैं तो बहुत ही दुर्बल अम्लीय, दुर्बल क्षारीय, या फिर हम ये कह सकते हैं या उदासीन हो सकता है। समझ गए ना, विलयन कैसा हो सकता है, उदासीन भी हो सकता है। तो यहां तक बात अच्छी तरह से क्लियर है। अब हम एक एक लवण के जल अपघटन को समझेंगे। देखो, लवण जल अपघटन जो होता है 4 प्रकार से व्यक्त किया गया है। पहला है प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लवण का जल अपघटन, कि कोई भी लवण ऐसा है जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना है और उसको हम अगर जल में रखते हैं तो क्या क्रिया होगी, नहीं होगी, हम इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवण को जब जल में रखा जाता है तो ये जल अपघटित नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता बच्चों, क्योंकि अगर ये जल के आयन से क्रिया कर भी लेगा तो बना हुआ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार फिर से पूर्ण वियोजित हो जाएगा, और ऐसे में जल के H+ और OH- आयनों की जो सांद्रताएं हैं उनका जो अनुपात है वो नहीं बदलता, और लवण जो है हम ये कहेंगे जल अपघटित नहीं होगा और विलयन जो है उदासीन रहेगा। तो यही लिख दिया मैंने कि ऐसे लवण जल अपघटित नहीं होते, केवल लवण के आयनों का जल योजन हो जाता है। अगर आप आपसे पूछें कि जब हम इस तरह के लवण को जल में रखेंगे तो होगा क्या, तो केवल लवण के आयनों का जल योजन होगा। मीन्स लवण के आयन जल के अणुओं द्वारा चारों तरफ से घिर जाएंगे और किसी भी प्रकार से H+ और OH- आयनों की सांद्रता जल में नहीं बदलती, और यही कारण है कि विलयन क्या है, उदासीन रहेगा।
अब आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा लवण प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बना है? तो देखो बच्चों, ध्यान रखना है कि अगर प्रबल अम्लीय मूलक ये है Cl माइनस, SO4 2 माइनस, NO3 1 माइनस, Br माइनस, ClO4 माइनस, क्यों? क्योंकि सोचो आप, इनमें अगर हम H आयन जोड़ दें तो HCl, H2SO4, HNO3, HBr, HClO4, इसके अलावा आयोडाइड आयन भी आता है इसमें, HI, तो ये सब प्रबल अम्ल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? प्रबल अम्ल, जो कि पूर्ण वियोजित होते हैं। और क्षारीय मूलकों की पहचान है कि इनमें अगर हम S ब्लॉक ले लें, कौन से बच्चों? S ब्लॉक के धनायन, क्या ले लें? S ब्लॉक के धनायन, केवल लिथियम छोड़ दें, बेरिलियम 2+ और मैग्नीशियम 2+, इनको छोड़कर अगर S ब्लॉक के ये धनायन है Na+, K+, इसके अलावा सीजियम प्लस हो सकता है, रुबिडियम प्लस, कैल्शियम प्लस, कैल्शियम 2+, बेरियम 2+, तो ये कहलाते हैं प्रबल क्षारीय मूलक। अगर इस तरह के कैटाइन और एनाइन आपको जुड़े हुए दिखते हैं तो समझें कि वो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण होगा, जैसे NaCl, KCl, CaSO4, KNO3, KClO4, मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जितने भी लवण पॉसिबल हैं, अगर ये लिखे दिखते हैं आपको तो ध्यान रखें वो होगा प्रबल अम्ल प्रबल क्षार का लवण। सपोज हम NaCl को देखें, पानी में रखें तो हम H2O के साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा जल के आयनों से, केवल ये जल योजित हो जाएंगे। मतलब हम इन्हें क्या बोलेंगे? जल योजित आयन, इस तरह से। और विलयन जो है यहाँ पर क्या रहेगा? उदासीन रहेगा। और pH कितना आएगा बच्चों? 7। यही रीजन है कि हम NaCl का यूज कर सकते हैं, क्योंकि नमक पानी में घुलकर ना तो अम्ल बनाता है और ना ही क्षार, और इस तरह से जल योजित आयनों में बदल जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार लवण। तो देखो बच्चों, प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार लवण, फिर से सुन लें, प्रबल अम्लीय मूलक जल अपघटित नहीं होते, ना ही प्रबल क्षारीय मूलक जल अपघटित होते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से बने लवण में इनमें केवल क्षारीय मूलक धनायन का जल अपघटन होगा, ठीक है, तथा विलयन का pH जो है <7 रहेगा, समझ गए ना, तथा विलयन अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि प्रबल अम्ल अगर बनेगा भी तो पूर्ण वियोजित हो जाएगा, जिससे H+ तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन दुर्बल क्षार जो होगा वो एक बार तो बन गया, लेकिन अब OH आयन मुक्त नहीं करता, जिससे H+ आयनों की सांद्रता OH से ज्यादा हो जाती है और पूरा विलयन अम्लीय होगा, उसका pH <7 आएगा। अभी हम देखते हैं। तो देखो, ये है प्रबल अम्लीय मूलक जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है, क्लोराइड, नाइट्रेट, क्लोरेट, सल्फेट, है ना। तो इस तरह के जो प्रबल अम्लीय मूलक हैं ये हो। और दुर्बल क्षारीय मूलक का मतलब है आप S ब्लॉक के धनायन छोड़ दें, ठीक है, और कोई भी P, D और F ब्लॉक का धनायन आपको दिखता है, एल्यूमिनियम आयन, कॉपर आयन, निकेल आयन, एल्यूमिनियम, कुछ भी P और D और F ब्लॉक के धनायन, इसके अलावा अमोनियम आयन, मैग्नीशियम 2 आयन, बेरिलियम भी आ जाता है इस ब्लॉक के, 2 S2 वाले, मतलब है बेरिलियम 2+, मैग्नीशियम 2+, और एक उधर लिथियम है। अगर ये भी अगर इस तरह के हैं इनके लवण के साथ, तो ये दुर्बल क्षारीय मूलक होंगे, और इनके जल अपघटन से जो है एक दुर्बल क्षार और एक प्रबल अम्ल बनेगा। अब लवण देखें हम, तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, निकेल सल्फेट है, मतलब आप जितने भी सॉल्ट बना सकते हैं, FeCl3 है, FeSO4 है ना। तो इस तरह के लवण अगर आपको लिखे दिखते हैं, अच्छे से ध्यान रखना है, प्रबल अम्लीय मूलक और एक प्रबल क्षारीय मूलक अच्छे से रट लो, ऐसे ही दुर्बल अम्लीय मूलक, दुर्बल क्षारीय मूलक, और फिर बहुत अच्छे से पहचान सकते हो लवण। तो इस तरह के लवण में जो है केवल और केवल धनायन जल अपघटित होता है, इसीलिए इसका एक नाम और होता है धनायन जल अपघटन, है ना। जैसे हम ये कहें BA एक सॉल्ट है,
H2O से रिएक्शन की और बन गया BOH और HA। तो देखो बच्चों, लवण जो है पूर्ण वियोजित होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होता है, और जो प्रबल अम्ल बना H प्लस और E माइनस, ये भी प्रबल अम्ल है। तो इस तरह से, लेकिन BOH क्या है, एक दुर्बल क्षार है। तो यहां पर अगर हम उभयनिष्ठ आयनों को हटा दें तो हम देख रहे हैं B प्लस प्लस H2O गिव्स BOH प्लस H प्लस। तो यहां पर H प्लस OH से ज्यादा हो गए, और इसको हम बोलेंगे कौन सा जल अपघटन, धनायन जल अपघटन। क्यों बोल रहे हैं धनायन जल अपघटन, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर धनायन का जल अपघटन, और H प्लस OH से ज्यादा हो गए और पूरा विलयन अम्लीय हो गया। अब इसमें एक आता है जल अपघटन स्थिरांक। एक एग्जाम्पल देखो बच्चों, जैसे अमोनियम क्लोराइड को हम पानी में घोलें तो क्या बन जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे NH4OH और प्लस क्या HCl। ये जो है वीक बेस है और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसीलिए पूरा विलयन कैसा दिखने लगता है, अम्लीय। अब हम आएंगे हर एक लवण के जल अपघटन में एक जल अपघटन स्थिरांक आएगा, एक जल अपघटन की कोटि आएगी। तो देखो बच्चों, जल अपघटन स्थिरांक मतलब जल अपघटन से बनने वाले जो भी अम्ल है या क्षार के अणु, और जो भी H प्लस या OH आयन है उनकी सांद्रता, मूलर सांद्रता, और लवण के आयन की मूलर सांद्रता का जो अनुपात है वो है लवण जल अपघटन स्थिरांक KH। तो इसे लिखेंगे हम BOH और H प्लस अपॉन B प्लस। और अगर हम इन सब की डिसोसिएशन कांस्टेंट, जल का डिसोसिएशन कांस्टेंट, BOH का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सब रखें तो एक और रिलेशन निकला आएगा, और ये है KH इक्वल टू KW अपॉन KB। समझ गए ना। तो इससे हमें KH की कैलकुलेशन करनी होगी, KW अपॉन KB, जहां KW क्या है बच्चों, यहाँ पर ये है जल का आयनिक गुणन, ठीक है, और जो के भी है उसे बोलते हैं दुर्बल क्षार का वियोजन स्थिरांक। तो KH इस तरह से निकालेंगे, और ये कहलाता है, इसको बोलते हैं जल अपघटन की कोटि। समझिए ना, H को क्या बोलते हैं, जल अपघटन की कोटि। तो हम जानते हैं कि वियोजन की कोटि रूट K अपॉन C होता है। तो यहाँ K की जगह KH है और C है, जहां यहाँ C जो है ये है लवण की मोलर सांद्रता, ठीक है। तो इससे निकाला जाता है वियोजन की कोटि। सीधा दिख रहा है कि जो वियोजन की कोटि है वो लवण की सांद्रता के विप्रमानुपाती है। मीन्स अगर आप लवण ज्यादा रखेंगे तो जल अपघटन कम होगा, और लवण जैसे जैसे कम करोगे, तनुता बढ़ाओगे, वियोजन की कोटि इस तरह से बढ़ती है। KH की वैल्यू अगर हम और रख दें तो ये हो जाएगा H इक्वल टू रूट KW अपॉन KB इंटू C। तो ये है वियोजन की कोटि, मतलब जल अपघटन की कोटि निकालने का सूत्र। इसके बाद आता है pH निकालना, मतलब विलयन का जो है, जो विलयन है लवणीय, लवण के जल अपघटन से बने विलयन का pH निकालना है। तो ये लगेगा फॉर्मूला 1/2 माइनस लॉग KW माइनस 1/2 लॉग C प्लस 1/2 लॉग KB। KW की वैल्यू माइनस लॉग KW होता है 14 अपॉन 2 माइनस 1/2 लॉग C प्लस 1/2 लॉग, ये हो जाएगा PKB, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ गए, और अगर हम इसमें से 7 हो गया माइनस 1/2 PKB प्लस, ठीक है, यहाँ हो गया हमारे पास PKB और प्लस लॉग C, यहाँ पर लगेगा माइनस, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा PKB और माइनस, तो हो जाएगा 1/2 PKB माइनस लॉग C, ठीक है। तो ये है हमारा संबंध। अगर हम यहाँ कॉमन ले लें
तो यहाँ हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगा, तो पी एच इक्वल टू, है ना। और इतना तो ध्यान रखना है आपको, सीधी सीधी सी बात है, ये है फॉर्मूला, ठीक है, कि -1/2 पी के वी प्लस लॉग सी। यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस संबंध से आपको निकालना है क्या, पी एच का वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये है। अब आता है बच्चों कि जब आप इसका पीएच निकालेंगे, 2 मिनट बच्चों, में इसका जो है ना पीएच, मुझे कंफ्यूजन सा हो रहा है, मैं इसको सही कर दूँ पहले एक बार, है ना, ताकि हमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट इसका पीएच निकालने का फॉर्मूला, पीएच इक्वल टू 7 - 1/2 पी के बी प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूला याद कर लेना, सीधी सी बात, ठीक है। तो यहां पर जो पी के बी है वो कैसे निकालोगे, तो पी के बी इक्वल टू माइनस लॉग के बी, बाकी रहा सी कैसे लेना। तो देखो क्वेश्चन में या तो आपको सी डायरेक्ट दे रखा होगा, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट सी दे रखा है तब तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो देखो कैसे बन निकालोगे। तो यहां तक बात समझ गए ना कि जल अपघटन स्थिरांक के एच इक्वल टू ये है, मतलब के डब्ल्यू अपॉन के वी, ये है जल अपघटन की कोटि निकालने का फॉर्मूला, दुर्बल, ठीक है, क्षार प्रबल अम्ल के लिए। और पहचान में बता दूं कि में अगर अपॉन में के वी है के डब्ल्यू के, तो दुर्बल क्षार आएगा, के ए है तो दुर्बल अम्ल होगा, दोनों है तो दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण होगा। तो इससे भी पहचान सकते हैं। और पीएच निकालने का ये फॉर्मूला है जिसमें पी के बी माइनस लॉग के बी से, और सी है लवण की सांद्रता जो आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। अगर नहीं दी, ऐसा दे रखा है एसिड और बेस मिक्सचर दे रखा है और उनका पूर्ण उदासीनीकरण दे रखा है, क्या दे रखा है, पूर्ण उदासीनीकरण। तो अब लवण की सांद्रता को आपको क्या ले लेना है, या तो एसिड के तुल्यांक अपॉन में टोटल वॉल्यूम डिवाइड कर देना है, या बेस के तुल्यांक अपॉन समस्त आयतन से डिवाइड कर देना है। मतलब अम्ल और क्षार के आयतन से डिवाइड कर दो, इससे सी आ जाएगा, फिर इसमें यूज करना। जैसे देखो यहाँ एक क्वेश्चन है कि 0.1 मोलर 100 ml HCl और 0.1 मोलर 100 ml NH4OH मिलाएंगे। तो यहाँ पर HCl एक प्रबल अम्ल है और ये क्या है, दुर्बल क्षार मिलाया गया। तो बने बिलियन का पीएच क्या होगा, केबी मैंने यहाँ दे दिया आपको। पहले आप सॉल्ट की सांद्रता निकाल लेंगे, तो कोई भी एक ले लो, 0.1 इंटू 100 अपॉन 200 कर दिया, तो ये आ गया 5 इंटू 10 की पावर -2। अब आपने यहाँ पी के भी निकाल लिया जो आएगा 4.76 माइनस लॉग 1.8 इंटू 10 की पावर -5 के बेस पे। अब आप लॉग सी लिखें तो लॉग सी की वैल्यू, तो हम लॉग सी की जगह रखा हमने 5 इंटू 10 की पावर -2, तो लॉग 5 प्लस लॉग 10 की पावर -2 या -2 प्लस लॉग 5, और लॉग 5 की वैल्यू रख दी, तो ये आ गया आपके पास -1.3। अब यहाँ आ जाए हम, तो 7 - 1/2 पी के बी, ठीक है, माइनस यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, प्लस, सॉरी, ठीक है, पी के बी, यहाँ था हमारे पास ये फॉर्मूला कि पी एच इक्वल टू 7 - 1/2 पी के बी प्लस क्या, लॉग सी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने ये वैल्यू रख दी। तो ये फॉर्मूला से आप सॉल्व कर दें, पी के बी की वैल्यू रख दी, लॉग सी की वैल्यू रख दी, और ये रिजल्ट आ गया 5.3। समझ गए ना। तो ये जो संबंध था ना बच्चों, एक्चुअली वो ऐसे था, मैं यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, 7 - 1/2, ठीक है, पी के बी माइनस, ठीक है, 1/2 लॉग सी। और अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास संबंध ये बनेगा, ठीक है। तो वो यही इतना ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको पीएच निकालना है। तो ये समझ गए ना कि अगर हमारे पास प्रबल अम्ल, सॉरी, हाँ, और दुर्बल क्षार का लवण है तो पीएच कैसे निकालें। अब हम आ जाते हैं, तीसरा जो जल अपघटन है वो है प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल लवण। तो देखो प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल लवण, तो विलयन क्षारी होगा और जो पीएच है वो ग्रेटर देन 7 आएगा। अब क्यों होगा बच्चों, देखो
जल अपघटन होगा तो एक प्रबल क्षार बनेगा और एक दुर्बल अम्ल। प्रबल क्षार पूर्ण वियोजित रहता है जबकि दुर्बल अम्ल अल्प वियोजित रहेगा। ऐसे में जल में जो OH माइनस आयन है वो H प्लस से ज्यादा हो जाएंगे और पूरा का पूरा विलयन क्षारीय हो जाएगा। अब आता है कि अम्लीय मूलक कौन से होंगे, तो ये हैं दुर्बल अम्लीय मूलक। ये क्या है बच्चों, दुर्बल अम्लीय मूलक। साइनाइड माइनस CO3 2 माइनस HCO3 माइनस PO4 3 माइनस HPO4 2 माइनस और भी बहुत सारे हैं। तो ये है दुर्बल अम्लीय मूलक। और ये हैं, आप जानते हैं पहले ही लिख चुके हैं, प्रबल क्षारीय मूलक S ब्लॉक के कैटाइंस, इनको रखते हैं। लवण जैसे Na2CO3 NaHCO3 है ना, NaCN, इसके अलावा CH3 COONe या HCOONe, इस तरह की। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के भी ले सकते हैं, यहाँ पर RCOO माइनस। जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो सब दुर्बल अम्ल होते हैं। तो इस तरह के कोई भी लवण, इन आयनों से बना हुआ कोई भी कॉम्बिनेशन आपको दिखता है तो वो इस प्रकार का लवण होगा। अब जब हम ये इसको लवण को जल में रखेंगे तो ये बना एक प्रबल क्षार। क्या बन गया, प्रबल क्षार। और ये बन गया क्या बच्चों, दुर्बल अम्ल, है ना। अब ये दो बने तो प्रबल क्षार तो पूर्ण वियोजित रहेगा, लवण पूर्ण वियोजित रहेगा, लेकिन अम्ल वियोजित नहीं रहेगा। तो कॉमन आयन अगर हम हटा दें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर केवल एनाइन का जल अपघटन, ऋणायन का जल अपघटन हो रहा है, इसलिए इसे ऋणायन जल अपघटन भी बोलते हैं। और इस तरह से यहाँ पर H प्लस से ज्यादा क्या हो गए, OH माइनस, और ऐसे में विलयन कैसा हो जाता है, क्षारीय। तो बात यहाँ तक क्लियर है अच्छी तरह से। तो आप समझ गए ना कि क्षारीय विलयन क्यों बन जाता है। KH निकालेंगे तो वही OH माइनस आयन H प्लस आयन की मोलर सांद्रता अपॉन A माइनस, और इसको लिखेंगे KW अपॉन KE। और जल अपघटन की कोटि तो रूट KH अपॉन C, तो ये हो गया KH की वैल्यू KW अपॉन K इंटू C, K इंटू C। तो इस तरह से, और इसके pH निकालने का फॉर्मूला है 7 + 1/2 pKa प्लस log C। अब आपको ध्यान से देखें कि pKa बिल्कुल वैसा ही निकालना है जैसे अभी आपने माइनस वो Kb निकाला था pKb, तो यहाँ पर pKa मतलब मीन्स log Ka, और C तो वही हो जाएगी C। अगर आपको यहाँ पर ध्यान रखें कि ऐसा दे रखा है प्रबल क्षार प्लस, ठीक है, दुर्बल अम्ल और पूर्ण जल अपघटन। देखो अगर अल्प जल अपघटन हुआ तो पूरा विलयन बफर बन जाएगा, लेकिन पूर्ण जल अपघटन हो जाएगा तो ये आएगा संबंध pH निकालने का, ठीक है। तो अगर आपको प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल दे रखे हैं, या मतलब इसके तुल्यांक NbVb और इसके तुल्यांक NaVa, तब आपको C इन संबंधों से निकाल लेना, NaVa अपॉन Va प्लस Vb या NbVb अपॉन Va प्लस Vb। तो इससे सांद्रता आ जाएगी और फिर बस pH निकाल लो। जैसे सोडियम एसीटेट के 0.01 मोलर विलयन का pH क्या होगा, Ka दे रखा है, तो Ka, तो यहां पर सबसे पहले तो आप pKa तो हो जाएगा माइनस log Ka, तो ये आ जाएगा कितना, 5। वो रख दिया मैंने। log C, तो C की वैल्यू आप क्या रखोगे, 0.01 है, मतलब 10⁻⁻², और आगे बढ़ जाए तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला बना 7 + 1/2 इंटू 3 या 8.5। तो इस तरह से विलयन का pH 7 से ज्यादा आ रहा है, और पूरा विलयन कैसा होगा बच्चों, क्षारीय होगा। तो ये था हमारा प्रबल क्षार दुर्बल अम्ल से बने लवण का जल अपघटन। फिर लास्ट जो बचता है ये है दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार का विलयन। दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार के लवण का जल अपघटन, ठीक है। यहाँ पर हम ये जल अपघटन ले रहे हैं। तो देखो बच्चों, दुर्बल अम्लीय मूलक और दुर्बल क्षारीय मूलक से बने हुए कोई भी लवण, दुर्बल अम्लीय मूलक आपने अच्छे से पढ़ ही लिए
ये हैं कार्बोक्सिलेट आयन है, फॉस्फेट आयन है ना, साइनाइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है। तो ये सब क्या है, दुर्बल अम्लीय मूलक। दुर्बल क्षारीय मूलक में वही पीडीएफ ब्लॉक के जो कैटाइन है, अमोनियम आयन है, ये क्या है, दुर्बल क्षारीय मूलक। अगर इनके कॉम्बिनेशन से कोई भी लवण बना हुआ दिख रहा है तो समझ जाएं कि वो इस प्रकार का लवण है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार से बना हुआ। जैसे अमोनियम साइनाइड, अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम कार्बोनेट, है ना, इस तरह से होल ट्वाइस CO3। तो ये सब इसी तरह के लवण है। अब इसमें देखो आप दोनों आयनों का, यहां पर ये कहलाता है धनायन प्लस ऋणायन जल अपघटन, क्योंकि इसमें दोनों आयनों की जल के आयनों से क्रिया होती है। देखो प्रबल अम्लीय मूलक हो या प्रबल क्षारीय मूलक, ये जल से क्रिया नहीं करते, केवल दुर्बल अम्लीय मूलक, दुर्बल क्षारीय मूलक क्रिया करते हैं। इसीलिए यहाँ पर दोनों आयन जल के आयनों से क्रिया करके दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार बना लेंगे, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं धनायन ऋणायन जल अपघटन। अब आता है कि यहाँ दोनों दुर्बल बने हैं और ये लगभग अवियोजित रहते हैं, लेकिन अगर इनमें से कोई भी आंशिक रूप से अल्प वियोजित रहा तो बहुत ही दुर्बल अम्लीय विलयन बनेगा या बहुत ही आंशिक रूप से क्षारीय विलयन बनेगा। यहाँ पर KH आ जाए तो ये हो जाएगा BOH HA/B + A- और KW अपॉन K × KB। और वियोजन की कोटि या जल अपघटन की कोटि तो √KW, तो ये वैल्यू रखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि इस प्रकार का लवण जल अपघटन लवण की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, मतलब लवण कितना भी लिया जाए उसकी जल अपघटन की कोटि, उसका pH सांद्रता से प्रभावित नहीं होगा, केवल डिपेंड करता है pKa और pKb। और ये pH निकालने का फॉर्मूला है 7 + 1/2 pKa - pK। तो एक और पहचान है बच्चों, अगर कोई लवण आपको दिया गया है, केवल Ka दिया है, तो समझ जाए कि वो लवण दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार से बना है। केवल Kb दे रखा है तो समझ जाए कि जो लवण है वो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल से बना है। और दोनों दे रखे हैं Ka और Kb, तो ये समझें कि वो लवण दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से बना है। तो इस तरह से pH आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हम आ जाए, जैसे हमारे पास है एक क्वेश्चन है, अमोनियम एसीटेट की सांद्रता है 10⁻³ मोलर, तो pH क्या होगा। आपको Ka दे रखा है, Kb दे रखा है, बस अब आप इसमें पहले pKa निकाल लें, pKb, दोनों वैल्यू आ जाएंगी 5 और 5, है ना, और सांद्रता से कोई लेना देना नहीं है, तो pH 7 आएगा, पूरा विलयन उदासीन होगा। इस तरह से अब मान लो एक क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि निम्नलिखित, ठीक है, विलयनों की प्रकृति बताइए। ठीक है, जैसे यहां मैंने लिख दिया HCOONE NH4 HCO3 NH4, ठीक है, होल ट्वाइस SO4 FeSO4 CaSO4। तो अब आपको बताना है कि कौन सा लवण किस प्रकार का विलयन बनाएगा। तो देखो अब यहाँ अच्छी तरह से ये जो है आप देख रहे हैं कि इसमें Na प्रबल क्षारीय मूलक है और HCOO दुर्बल अम्लीय मूलक है। तो ये विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय विलयन, है ना, और क्षारीय है तो pH > 7 है। यहाँ देखो आप दोनों मतलब है वीक बेस प्लस वीक एसिड से बना है। ये विलयन जो होगा आंशिक रूप से अमोनियम आयन और HCOO में अमोनियम आयन का वियोजन स्थिरांक ज्यादा है और H2CO3 का कम है, तो आंशिक क्षारीय होगा। जो pH होगा अप्रोक्सीमेट 7 के आसपास का ही। यहाँ चले जाएं, वीक बेस और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, तो विलयन कैसा होगा बच्चों, अम्लीय, और जो pH है वो लेस देन क्या आएगा, 7। यहाँ चले जाएं तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग
एसिड, तो यहाँ भी कैसा होगा, अम्लीय। और यहाँ पर भी अब देखोगे, ठीक है, यहाँ पर बेस और एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, देखो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहाँ का विलयन होगा 10। तो इस तरह से हम विलयनों की प्रकृति निर्धारित कर सकते हैं। हमें विलयनों के या लवण दे रखे हैं तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। अब मान लो लिखा है CH3COONA और यहाँ दे रखा है Ka 10⁻⁻⁵, ठीक है। यहाँ लिखा है CH3, या हम दूसरा इसी तरह का लवण ले लें हम कि NH4NO3 और यहाँ पर दे रखा है Kb 10⁻⁻⁴ और एक NH4HCO3 Ka और Kb दोनों बराबर हैं और ये है 10⁻⁵। तो आप पहचानोगे कैसे, तो देखो मैंने अभी बताया Ka दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, यही है ना। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आ जाएगा दुर्बल क्षार प्लस प्रबल अम्ल, यहाँ दोनों दे रखे हैं तो दुर्बल क्षार भी है प्लस दुर्बल क्या है, अम्ल है। तो इस तरह से भी पहचान सकते हो। और फिर pH पूछे गए हैं तो आप pH का रिलेशन लगा दें और क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो इस तरह से ये था हमारा लवण जल अपघटन के बारे में। तो ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो चारों प्रकार के लवण बता दिए, उनके जल अपघटन, उनकी विलयन की प्रकृति, उनसे रिलेटेड KH और H और pH, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो हमारा आयनिक साम्य का लास्ट जो चैप्टर है और वो है विलेयता और विलेयता गुणनफल के बारे में, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।